दोनों चाचू घर पर नहीं थे तो मेरी चाची ने आलिया से मिलने की इजाज़त दे दी। मैंने आलिया की तरफ देखा तो आलिया के चेहरे पर नील पड़े हुए थे। जब आलिया ने मेरी तरफ देखा तो वो भागकर मेरे गले लग गई। वो फूट फूट कर रोने लगी और कहने लगी कि प्लीज़ मुझे यहाँ से ले चलो। मैंने उसे चुप करवाया और उसे वादा किया कि मैं कल तुम्हें यहाँ से ले जाऊँगा। मैं जब घर आया तो मेरे अब्बू ने साफ साफ कह दिया कि वो लड़की इस घर में कदम नहीं रख सकती और अगर तो तुम उससे शादी करना चाहते हो तो तुम्हारे लिए भी इस घर में कोई जगह नहीं है। मैंने अपना सामान उठाया और घर छोड़कर चला गया। उस दिन अम्मी बहुत रोई लेकिन मैं नहीं रुका क्योंकि मैं आलिया से वादा कर चुका था। मैंने एक दोस्त के घर रहने का बंदोबस्त किया और उसी दोस्त के साथ आलिया को लेने गांव पहुंच गया। मैं गांव पहुंचकर चाचू लोगों के काम पर जाने का इंतज़ार करने लगा। उनके घर से निकलते ही मैं घर में दाखिल हो गया, मगर आलिया ने मेरे साथ चलने से इनकार कर दिया। उसने कहा कि तुम्हें तुम्हारे घर वालों ने घर से निकाल दिया है और अब तुम्हारे पास रहने के लिए अपना कोई ठिकाना नहीं है, तो तुम मुझे कहाँ रखोगे। और वैसे भी कल मेरे घर वालों ने मेरा रिश्ता तय कर दिया है। मैंने खुद को समझा लिया है और तुम भी ये बात खुद समझ जाओ। हमारा सफ़र बस यहीं तक था, अब हम कभी एक नहीं हो सकते। मेरी लाख मिन्नतों के बाद भी जब आलिया ने मेरे साथ चलने से इनकार कर दिया तो मैं आलिया के पाँव में बैठ गया और रोने लगा कि मगर वो पत्थर दिल लड़की मुझे रोता हुआ देखकर अपने कमरे में चली गई। मैं वहाँ से जब निकला तो मुझे मेरा दोस्त अपने साथ रावलपिंडी ले आया। मैं कई दिन तक रोता रहा लेकिन उसके बाद मेरी आंखों के आंसू ख़त्म हो गए। मैं बहुत तकलीफ़ में था कि मेरा किसी ने साथ नहीं दिया, ना मेरे घर वालों ने और ना ही आलिया ने। तो मैंने फ़ैसला कर लिया कि मैं अब कभी वापस नहीं जाऊंगा। मैं सब कुछ भूल जाना चाहता था, इसलिए मैं नशा करने लगा। मुझे नशे की ऐसी लत लगी कि मैं हर वक्त नशे में रहने लगा। जब नशा ख़त्म होता तो मुझे सब याद आने लग जाता। आलिया की आवाज़ मुझे मेरे कानों में गूंजने लगी। दर्द और अज़ियत से मेरी सांसें बंद होने लगती थीं, इसलिए मैं कभी नशे से बाहर ही नहीं आता था। मेरे दोस्त को मेरी हालत की फ़िक्र होने लगी तो वो मुझे समझाने लगा। वो मुझे अक्सर समझाता था कि